कक्षा 10 के 2 छात्र होते हैं जिनकी उम्र लगभग 15 साल होती है। एक छात्र दूसरे छात्र से होमवर्क करने के लिए उसकी कॉपी मांगता है तो दूसरा छात्र उससे मना कर देता है। अब जैसे ही वो दूसरा छात्र उससे कॉपी देने के लिए मना करता है तो इन दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब वो झगड़ा स्कूल से तो शुरू होता है, उसके बाद में पूरे शहर में जगह जगह पे झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो सभी दुकानों को बंद करवाते हैं। जो भी गाड़ी दिखती है वो ये नहीं दिखती कि गाड़ी का मालिक कौन है कौन नहीं है, बस लोग जाके उन गाड़ियों में आग लगा रहे थे। जो भी जगह दिख रही थी वहाँ पे जाके नुकसान कर रहे थे और वो झगड़ा पूरे 20 करोड़ रुपए का नुकसान करवाता है, यानी कि उस शहर का 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। अब चाहे उस शहर का एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उन सबका यही कहना था कि आप लोग हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करवाएंगे। लेकिन शहर के लोग क्या है, वो मान नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और अब लेकिन हर कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय तो लगता है, लेकिन शहर के लोगों ने क्या है, अपना काम करना शुरू कर दिया। वो पूरे शहर में जगह जगह पे आगजनी कर देते हैं। अब उस शहर में जो पर्यटक आने वाले थे वो अपने आने के शेड्यूल को होल्ड कर देते हैं और जो पर्यटक उस शहर में थे वो शहर से निकलने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इस शहर से बाहर निकला जाए। दोस्तों, आज की कहानी इसी शहर के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक शहर लगता है उदयपुर और उदयपुर का एक थाना लगता है सूरजपुर। और सूरजपुर थाना क्षेत्र के इलाके में एक विद्यालय आता है, इसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भट्टियानी चौहट्टा। अब होता क्या है दोस्तों, स्कूल में हो जाता है लंच का समय। उस समय सभी बच्चे स्कूल में लंच कर रहे थे, जिसको पानी पीना है पानी पीने जा रहे थे, जिसको टॉयलेट जाना है टॉयलेट जा रहे थे। तो एक लड़का क्या होता है, मेन गेट की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी पीछे से दूसरा लड़का दौड़ा दौड़ा आता है, उसकी जेब में कुछ रखा होता है। अब वो पहले वाले लड़के से जाके झगड़ा करने लगता है, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी दूसरा वाला लड़का क्या करता है, अपनी जेब में से वो सामान निकालता है और बटन दबाता है। जैसे ही बटन दबाता है तो उसके अंदर से चाकू निकलता है और उस चाकू को वो पहले वाले लड़के की जांघ में इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो चाकू उसकी जांघ के अंदर तक घुस जाता है, जिससे कि उसकी कईयों नस कट जाती हैं, उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तो वो क्या करता है, दूसरा वाला छात्र वहीं पर उस चाकू को छोड़ता है, बाहर दौड़ा दौड़ा जाता है, अपनी स्कूटी पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जब पहले वाले छात्र के जो चाकू लगा हुआ है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो होता क्या है, जो स्कूल के और जो छात्र होते हैं उन तक उसकी चीख पुकार की आवाज़ पहुंच जाती है। तो और छात्र जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जांघ में चाकू लगा हुआ है। तो वो भागे भागे अपने प्रधानाचार्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि गुरुजी देखिए उसके ऐसे से चाकू लग गया है। तभी प्रधानाचार्य दौड़ा दौड़ा उस छात्र के पास आता है, देखता है तो वो गंभीर हो जाता है, वो चौंक जाता है। तो वो क्या करता है, वो दूसरे छात्र के साथ या किसी और की मदद से उस लड़के को उठाता है जिसके पैर में चाकू लग गया होता है। दरअसल वो लड़का ज़्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। तो उसको स्कूटर पर रखते हैं और सीधे हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। अब रास्ते में जो भी ट्रैफिक आता है, कुछ भी आता है, तो प्रधानाचार्य क्या करते हैं, वो सबको साइड करते हुए कहते हैं कि भैया मेरे को जल्दी जाना है, मुझे जल्दी है, दरअसल लड़के की चोट लगी हुई है, हमें हॉस्पिटल जाना है। अब ये लोग जाते हैं एमबी हॉस्पिटल। अब जैसे ही इस लड़के को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है तो प्रधानाचार्य हॉस्पिटल के अंदर ज़ोर ज़ोर से चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़के को देखो डॉक्टर साहब, इसको क्या हुआ। अब डॉक्टर साहब देखते हैं कि उस लड़के की जांघ में चाकू लगा हुआ है और उसमें से खून बहुत ज़्यादा बह गया है। इसकी वजह से लड़के की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बेहोशी में ज़्यादा गहराई तक जाने लगा है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसे जल्दी से आईसीयू में लेके जाते हैं। अब डॉक्टर उस लड़के को देखकर प्रधानाचार्य से पूछते हैं कि इस लड़के को आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ। तो प्रधानाचार्य को जो जो चीज़ अपने स्कूल के स्टूडेंट से पता चली थी वही सारी चीज़ उसने डॉक्टर साहब को बता दी। अब उस लड़के के घर पे फ़ोन किया जाता है, उनकी माँ को फ़ोन करके बताया जाता है कि आपके बच्चे का थोड़ा झगड़ा हो गया है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से एमबी हॉस्पिटल आ जाइए। उसकी माँ तुरंत उस लड़के के ताई और ताऊ को बताती है कि ऐसे ऐसे करके
लड़के के किसी से लड़ाई हो गई है, उसकी वजह से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और यहीं से वो उस लड़के के पिता को फ़ोन करती है। दरअसल उस लड़के के पिता जो थे वो कुवैत में रहा करते थे। अब जैसे ही उनको पता चलती है कि उनके लड़के की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके पापा की जो है हालत ख़राब हो जाती है। वो बस यही चाहते थे कि वो कैसे भी करके कुवैत से इंडिया आ जाएं और अपने बेटे को आके यहाँ पे देख लें और उसको बचा सकें। और उनमें लेकिन होता क्या है, कुवैत से सीधे तो आ नहीं सकते। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो सके वो इंडिया आ जाएं। जो भी पहली फ़्लाइट मिले बस उन्हें इंडिया आना था अपने बेटे के पास। अब एक तरफ उसके जो पिता थे वो कुवैत से आने की जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो कैसे भी इंडिया आएँ, और दूसरी तरफ जो उसके बच्चे की माँ थी, ताऊ थे, उन लोगों का भी बच्चे को देख के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब एक और मुद्दा उठ जाता है। दरअसल शहर के अंदर एक अफवाह उड़ जाती है कि दो छात्र थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, कॉपी लेने के चक्कर में इन दोनों में लड़ाई हो गई, जिसमें कि एक विशेष समुदाय के लड़के ने दूसरे लड़के में चाकू मार दिया है। और ये दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। जिस दूसरे लड़के में चाकू पड़ा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब जैसे ही ये अफवाह फैलती है तो क्या होता है, एमबी हॉस्पिटल के बाहर में लोगों का भीड़ लगना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। अब पुलिस वाले इस भीड़ को संभालने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो भीड़ लग रही थी उनका बस यही कहना था कि जिस भी लड़के ने इस बच्चे में चाकू मारा है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनके घर के ऊपर जेसीबी चलवाती है, वैसे ही इस लड़के के घर के ऊपर भी जेसीबी चलना चाहिए। अब पुलिस वाले उन सभी लोगों को संभाल रहे थे और दूसरी तरफ उस लड़के के बारे में जानकारी ले रहे थे कि वो लड़का कैसा है। दरअसल उस लड़के की हालत अभी बहुत ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो लड़का था वो रिकवरी कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, जो भीड़ थी वो अब हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अलग अलग इलाके में फैलना शुरू हो गई थी। अब ये मामला उस बच्चे तक सीमित नहीं था, ये मामला हो गया था दो समुदायों के बीच में। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि अब आगे क्या होगा। अब होता क्या है दोस्तों, भीड़ जो है बुलडोज़र की मांग कर रही थी। अब बुलडोज़र की मांग कर रही थी तो अब इधर में क्या होता है, जो उदयपुर के नगर पालिका या नगर निगम जो भी है वो अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ जो वन विभाग के लोग होते हैं वो भी अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। वो सब लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर जेसीबी चले तो चले कहाँ पे। अब क्या होता है दोस्तों, ये बात सिर्फ जेसीबी तक ही सीमित नहीं थी। अब क्या होता है, पूरे शहर में अलग अलग इलाके में जाके ये लोग क्या है हुड़दंग करना शुरू कर देते हैं। वो चाहे चेतक सर्कल हो, हाथी पोल हो, अश्वनी बाज़ार हो, चाहे घंटाघर हो, होता क्या है पूरे उदयपुर में अलग अलग जगह पे ये भीड़ जाती है और लोगों से कहती है कि आप लोग अपनी दुकान बंद करना शुरू कर दें। अब वहाँ पे भीड़ की हुड़दंग देख के वहाँ के लोग जो है दुकानों को बंद करना शुरू कर देते हैं। अब शाम होते होते दोस्तों क्या होता है, ये भीड़ जो है उग्र हो जाती है। अब इनके हाथ में जो भी वाहन आ रहा होता है उसमें क्या करते हैं, कोई ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं और आग लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, किस धर्म का है, क्या नाम है। उनको सिर्फ आगजनी करने से मतलब था, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और शहर में दर्जनों वाहन घंटे भर के अंदर जला दिए जाते हैं। अब दोस्तों एक तरफ पश्चिम बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी हत्या हुई थी बलात्कार करके, लोग उसके बारे में जानना चाहते थे। अब दूसरी तरफ उदयपुर में दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से पूरे उदयपुर में आग लग रही है। अब लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन दो बच्चों के बीच में जो कि पूरे उदयपुर का इतना कम लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तब जाके लोगों को पता चलता है कि एक स्कूल में दो छात्र होते हैं जिनकी उम्र 15 साल होती है, वो दोनों कक्षा 10 में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, एक छात्र का होमवर्क पूरा था और दूसरे छात्र का होमवर्क पूरा नहीं था। तो वो क्या होता है, वो पहले वाले छात्र से होमवर्क मांगता है। अब होमवर्क मांगता है तो वो पहला वाला छात्र उसे होमवर्क नहीं देता करने के लिए। अब उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस लड़के ने चाकू मारा था
उसके पास चाकू कहाँ से आया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दरअसल उस लड़के का अपने ही मोहल्ले में किसी ऐसे असामाजिक तत्व से झगड़ा हो जाता है जिसे कि वो हरा नहीं सकता मारपीट में। तो उसने सोचा कि बाज़ार से एक चाकू लेकर आता हूँ और जब इससे लड़ाई होगी तो इसमें चाकू मार दूंगा। तो वो क्या करता है, घर के पास एक मेला लगा होता है, वहाँ से बटन वाला चाकू लेकर आता है अपने मोहल्ले के उस लड़के को मारने के लिए। अब वो उस चाकू को अपने पास रखता था, कभी भी कि मैं अपने पास रखूँगा, और लोगों अपने दोस्तों को दिखाता था। अब 16 अगस्त 2024 की सुबह, जिस समय लंच का समय था, इन दोनों लड़कों में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, जो पहला वाला छात्र था जिसका होमवर्क पूरा था, वो वहाँ से लंच के समय में क्लास से बाहर चला जाता है। तो इस लड़के ने जो चाकू खरीदा था अपने मोहल्ले के लड़के को मारने के लिए लिया था, लेकिन इसने ये चाकू इस लड़के के ऊपर जिसके पास होमवर्क की कॉपी थी, जो कि इसका सहपाठी था, जो कि इसके साथ पढ़ता था, उस लड़के की जांघ में देके मार दिया। अब जैसे ही उस लड़के की जांघ में चाकू लगता है, ये लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है तो जो पहला वाला लड़का था जिसने चाकू मारा है, वो बाहर जाता है, अपनी स्कूटी उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चलता है कि एक छात्र ने दूसरे छात्र में चाकू मार दिया है और दूसरे वाले छात्र की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो शहर में लोगों को क्या है, गुस्सा आने लगता है। शहर में जगह जगह आगजनी करने लगते हैं। अब शहर में आगजनी होने लगती है तो यहाँ के डीएम, डीएसपी, एसपी, एसएसपी सभी लोग जनता से ये कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, हम लोग इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जल्द से जल्द जो इसका गुनहगार है उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देंगे। अब दोस्तों अगला दिन आता है, यानी कि 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त 2024 को उदयपुर के नगर पालिका के लोग उसके घर पे जाते हैं और वहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर देते हैं। उस पर लिखा होता है कि ये घर अवैध रूप से बना हुआ है, आप जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दीजिए क्योंकि इस घर को अब तोड़ा जाएगा। अब वो लोग अपने घर को खाली करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे जेसीबी पहुँच जाता है और उस घर को तोड़ना शुरू कर देता है। 2-4 घंटे के अंदर ही उस घर को जमींदोज कर देते हैं। अब जैसे ही उस लड़के के घर पे बुलडोजर चलता है, तभी वहाँ के लोग बड़े शांति प्राप्त करते हैं, खुश होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो गलत काम करते हैं उनके घर के ऊपर जेसीबी चलता है, वैसे ही राजस्थान की सरकार ने भी कर दिया। अब इस लड़के को और इस लड़के के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो उसमें यही पता चला कि इन दोनों लड़कों के बीच में होमवर्क की कॉपी को लेने के चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और उसी के चक्कर में इस लड़के ने दूसरे लड़के में चाकू मार दिया है। लेकिन दोस्तों अचानक से ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज और फैलने लगता है। दरअसल जिस लड़के ने चाकू मारा था वो लड़का, उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन जिस घर में रहा करते थे वो घर उनका था ही नहीं। वो लोग किराए के मकान पे रहा करते थे। इसका मतलब ये है जो जेसीबी चला है वो किसी और के मकान पे चला है, ना कि इस लड़के के घर पे। अब सोशल मीडिया पर ये बहस होना शुरू हो जाता है। अब पता चलता है कि जो कॉलोनी थी वो अनअप्रूव्ड थी। तो वहाँ पे क्या होता है, नगर पालिका हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या नगर निगम हो या इस मामले से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पास में क्या है, एक कानून होता है। दरअसल उस कानून के अकॉर्डिंग, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप घर बनाते हो या उसमें थोड़ी बहुत कोई कमी कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस डिपार्टमेंट के लोग आके उस घर को हल्का सा छील सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उस पूरे घर को ही जमींदोज कर दिया, जिसका कि इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। अब दोस्तों ये मामला तो ये था, लेकिन क्या होता है, जो दुकानें बंद की जाती हैं, बताया जाता है कि सैटरडे संडे वाले दिन जो आसपास के लोग होते हैं वो शहर घूमने आते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है झगड़ा, आगजनी। अब इस सब के चक्कर में बताया गया है लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि शहर में जगह जगह पे आगजनी हुई है। त्यौहार का समय था, पर्यटक जो कि होटलों में रुके हुए थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पे आगजनी होना शुरू हो रही है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और कैसे कैसे निकलते हैं। और दूसरी बात ये कि जो पर्यटक उदयपुर में आना चाहते हैं उन्होंने अपना सारा मामला कैंसिल कर दिया। आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ बात
कि जो उदयपुर है वो झीलों का शहर है। यहाँ पे पर्यटक हमेशा आते जाते रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे जो काम चलता है वो पर्यटकों की वजह से ही चलता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल और उठ रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या होता है, अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसके घर के ऊपर जेसीबी चलता है। अगर पब्लिक जाके कोई दुर्घटना को अंजाम देती है, यानी कि कहीं पे धरना प्रदर्शन करते करते किसी चीज़ में आग लगा रही है, तोड़ रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, जो चीज़ जिसने तोड़ी है उसी से उसका पैसा वसूल करते हैं। लेकिन उदयपुर में ऐसा नहीं हुआ। अब उदयपुर के लोग ये भी चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जिस जिस चीज़ का नुकसान किया है, अब राजस्थान की सरकार ने जेसीबी चलाने के समय उत्तर प्रदेश की सरकार को फॉलो कर दिया, तो अब उन लोगों से उसी तरह से पैसा भी वसूला जाए, ताकि आगे से ये लोग इस कारनामे को अंजाम ना दें। यानी कि दूसरे की गाड़ी को जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति है चाहे प्राइवेट संपत्ति है, भाई तुम दूसरे की गाड़ी में आग लगा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में आग लगेगी तो सोचो कैसा लगेगा। अब राजस्थान की सरकार ने जेसीबी तो चलवा दिया है, अब पता नहीं वो योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, दो बच्चों की लड़ाई में, यानी कि दो 15-15 साल के लड़कों की लड़ाई में पूरे उदयपुर में आग लग जाती है, और लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, वो किसी की भी चीज़ को आग लगा देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि रोज़ाना काम पे जाते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। उन सब का कितना नुकसान हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इन दो छात्रों के लिए जिनकी वजह से पूरे उदयपुर में आग लग गई? तो दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था। नमस्कार।